नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुजादला की आयत 5 ता 11 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना युखादूनल्लाह व रसूलह, यकीनन वो लोग जो तुल गए हैं मुखालफत करने पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाज़ह रहे कि लफ्ज़ युखादूना का ताल्लुक भी हदीद यानी सूरह हदीद की आयत 25 ही पर है। ये हद से बाब मुफ़ाअला है, जैसे जहद से मुजाहदा या कत्ल से मुकातला। चुनांचे इस लफ्ज़ में पूरी कुव्वत और मनसूबाबंदी के साथ किसी की मुखालफत करने का मफ़हूम पाया जाता है। और इस आयत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद अल्लाह का दीन है, और यह मुखालफत जिसका यहाँ जिक्र है वह दरअसल अल्लाह के दीन की मुखालफत है। चुनांचे दुनिया में जहाँ कहीं अल्लाह के रसूल की मुखालफत की जाती है वो भी अल्लाह के दीन की वजह से ही की जाती है। इस नुक्ते को सूरत अनाम की आयत में यूँ वाज़ा किया गया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको नहीं जुटला रहे बल्कि ये जालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। चुनांचे बातिल कुव्वतों की असल दुश्मनी अल्लाह के दीन से है, और ये दीन भी जब तक किताबों और लाइब्रेरियों तक महदूद रहे तब तक इस पर किसी को एतराज़ नहीं। दीनी मसाइल के बारे में कोई आला सतही तहकीकात करे, मकाले लिखे, किताबें तसनीफ़ करे, किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब कोई अल्लाह का बंदा ये दावा करे कि हम अल्लाह के दीन और उसके दिए हुए निज़ाम अदल और किस्त के माशरे में बिलफेल तरवीज और तनफीस चाहते हैं, तो उसकी ये बात बातिल पसंद कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं हो सकती। चुनांचे ये लोग ऐसी किसी भी कोशिश का रास्ता रोकने के लिए हम ठोंक कर मैदान में आ जाते हैं। अब ऐसे लोगों के अंजाम के बारे में बताया जा रहा है। कुबितु कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो ज़लीलो ख्वार कर दिए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग ज़लीलो ख्वार किए जा चुके हैं। इनसे पहले कौम फ़िरौन, कौम आद और बहुत सी दूसरी कौमों ने भी अल्लाह ताला और उसके रसूलों की मुखालफत की, यही रवश अख्तियार करके अपनी बर्बादी को दावत दी थी। चुनांचे जो अंजाम मज़कूरा अक़वाम का हुआ, ऐसे ही अंजाम से अब ये लोग यानी कुरैश मक्का भी दो चार होने वाले हैं। वक़द अंज़लना आयातिम बय्यिनात, और हम उतार चुके हैं रोशन आयात। यानी कुरान में गुज़िश्ता अक़वाम के वाक़यात बहुत तफसील से बयान कर दिए गए हैं। इनमें से अक्सर कौमें कुरैश मक्का की निस्बत बहुत ताकतवर थीं। जब ऐसी ताकतवर अक़वाम भी अपने पैगम्बरों के इनकार की बिना पर सफ़े हस्ती से मिटा दी गई, तो आज इन लोगों की सरकशी और नाफरमानी को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए बहुत ज़िल्लत वाला अज़ाब है। यानी अल्लाह और उसके रसूलों के मुखालफीन को दुनिया में भी हज़ीमत उठानी पड़ेगी और आखिरत में भी उन्हें बहुत रुस्वाकुन अज़ाब का सामना करना होगा। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीया फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू, जिस दिन अल्लाह इन सबको उठाएगा फिर उन्हें जितला देगा इनके माल के बारे में जो उन्होंने किए थे। असाहुल्लाहु व नसूह, और अल्लाह ने उनको महफूज कर रखा है यानी उनके अमाल को, जबकि वो उन्हें भूल चुके हैं। यानी ये लोग तो भूल चुके होंगे कि उन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कैसी कैसी हरामखोरियाँ की थी और किस किस के साथ क्या क्या ज़्यादती की थी, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो हर शख्स के एक एक अमल और एक एक हरकत का रिकॉर्ड महफूज होगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह तो हर चीज़ पर खुद गवाह है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह जानता है उस सब कुछ के बारे में जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम, नहीं होते कभी भी तीन आदमी सरगोशी करते मगर उनका चौथा वो होता है। वला हमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और नहीं सरगोशी कर रहे होते कोई पांच अफराद मगर उनका छठा वो होता है, यानी अल्लाह। खुफिया अंदाज में सरगोशियाँ करने को नजवा कहा जाता है। इसी तरह से
ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم یعنی 2 افراد، اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں بھی یہی مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں پہ دراصل مدینہ کے ان منافقین کا ذکر ہے جو یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بننے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں اللہ جنا نہوا عن النجوی کے الفاظ میں سورۃ نساء کی آیت 114 کے اس حکم کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور سورۃ نساء کی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، سورہ مجادلہ سورۃ نساء کے بعد نازل ہوئی۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے متعلق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطاعت کا حکم منافقین کو بہت برا لگتا تھا۔ اس حوالے سے ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے تمام احکام بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنے جیسے ایک انسان کی تمام باتوں کو منوان تسلیم کرنے کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی سوچ اور اسی موقف کے تحت وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر گاہے بگاہے اعتراضات بھی کرتے رہتے تھے، اور ان کے ایسے ہی اعتراض کا ذکر سورہ محمد کی آیت 20 میں بھی ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تو قریش کے ساتھ ہاں چھیڑ چھاڑ کر کے حالات کیوں خراب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمہ سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی تحیہ۔ تحیہ کے لغوی معنی کسی کو زندگی کی دعا دینے کے ہیں۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے وقت حیاک اللہ کے جملے کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے یا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے۔ عرف عام میں اس دعا کو تحیہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے 2 مسلمانوں کی ملاقات کے لیے دعایا کلمہ کے طور پر السلام علیکم کے الفاظ کا انتخاب کیا، لیکن تحیہ کا لفظ عربوں کے ہاں چونکہ بہت معروف تھا، اس لیے السلام علیکم کو بھی اصطلاحاً تحیہ ہی کہا جانے لگا۔ اور اس آیت میں منافقین کی اس شرارت کا ذکر ہے کہ وہ اس کلمہ تحیہ کے حوالے سے کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ سام کے معنی موت کے ہیں، اس طرح وہ اپنی طرف سے